सलाम जोहार जय हिंद। आज जो विषय लेकर के आए हैं स्पेशल एजुकेशन से है और शिक्षा के प्रति है। मैं इसके पहले बताया था कि एजुकेशन मैं क्या बताया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल बता दिया और फॉर्मल बता दिया। आज हमारी बात आती है नॉन फॉर्मल, यानी औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। अंडरस्टैंड? देखिए क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा के बाहर होने वाली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के बाहर होने वाली शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब अर्थ इसका समझो, जैसे कोई सामुदायिक शिक्षा, मान लिया कोई बूढ़ा लोग बस्ता कोला में है, नहीं पढ़ा है, उसको शौक है कि हम भी तारीख पढ़ लें, रिटायर कर गए हैं, पढ़ लें, तब पेपर ऊपर आएगा तो कुछ पढ़ेंगे। ऐसे खाली बूढ़ों जो अनपढ़ है वो खाली पेपर में क्या देखता है, फोटोए देखता है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, यही देखता है बूढ़ा जो अनपढ़ है। तो उसको भी मन में रहता है हम भी कुछ पढ़ लेते तो सीखते। तो उसके लिए एक सामुदायिक शिक्षा कि भाई आप लोग भी कुछ पढ़ लीजिए, तो उसमें परीक्षा तो होगी नहीं, कोर्स कोई फिक्स तो है नहीं, तो इस शिक्षा को क्या कहते हैं? आप लोग समझ गए? नहीं समझे? समझे हैं? हाँ क्या आई हो? हाँ तो डट के बोलो, समझ गए। क्लियर है कि जो शिक्षा में नियम कानून ना हो, बाधा नहीं हो, टाइम फिक्स नहीं हो, जैसे सामुदायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट शिक्षा, टूटेगा तो आएगा। अभी अभी गारंटी पीरियड में है, चिंता नहीं करो। इसी मैं हाँ नहीं जी हाँ 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 एकदम एकदम सही करो। वही तो हो गया गैर, वही गैर औपचारिक शिक्षा। जैसे लोग जिम जाता है, जिम जाता है, तो जिम जाता है तो क्या है, जिम में क्या है, जिम में कोई टाइम फिक्स है, कोई कोर्स है? आप बताओ, कुछ कोई नियम कानून है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है? तो हो गया गैर औपचारिक शिक्षा। अब इससे अच्छा कैसे बताया जाए भाई? भैया देखो, आपको पढ़ाने के लिए हम 4 घंटा पढ़ते हैं, तब 1 घंटा क्लास हम तैयार करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं कि आप समझ जाइए। ये चीज किताब में नहीं मिलेगा जो हम बताएं, इसके लिए अलग से किताब खोलना पड़ेगा, एक ही किताब में नहीं मिलेगा। हम 3 किताब रखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गूगल, गूगल पुंगल, अब तब जाकर के हम पढ़ाते हैं। हाँ तो इतना पढ़ने का है तो पढ़ाते रहेंगे। हम मोटी मोटी चीजों को आप लोग बीच में ध्यान देते हैं। जैसे आप समझिए, मान लिया कोई स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है, स्विमिंग कंपटीशन समझिए, हाँ हाँ, तैराकी प्रतियोगिता, बोल दो 15-20 मिनट बाद, तैराकी प्रतियोगिता। तो तैराकी प्रतियोगिता हो रहा है और उसमें है कि भाई ठीक है कौन आगे बढ़ेगा, तो उसमें कोई कोर्स फिक्स है नहीं है, टाइम बाउंड है नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, और सर्टिफिकेट मिलेगा तो हो सकता है कहीं जालिए हो। तो इस शिक्षा को कहते हैं राइट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा। अब यहाँ उठता है कि इसका कैरेक्टर्स क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, यहाँ कोई किसी तरह का विशेष पाठ्यक्रम, मान्यता, प्रमाण पाठ्यक्रम नहीं होता, यानी कोई मान्यता नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई कोर्स कंटेंट नहीं होता। इसमें कोई निर्धारित समय शिक्षण प्रशिक्षण का नहीं होता है। साथ ही यह बातचीत के जरिए सारा काम किया जाता है, यानी आपसी तालमेल से किया जाता है। यहाँ अनुभवों को बढ़ाया जाता है। क्या चीज को बढ़ाता है? आप तो जानते हैं, तैराकी लोग जानता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है। कितने एक्सपीरियंस है, आप फिट तो हैं, लेकिन आप में और कितनी फिटनेस लाया जा सकता है, इसके लिए जी, है ना। इसके बाद यह निरंतर होते रहते, निरंतर जब चाहो तब करो। तो गैर औपचारिक शिक्षा की ये विशेषताएं हैं। अब 2 गुण क्या है इसके बारे में, व्हाट इज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो भैया, सबसे पहले इसके चलते हैं, गुण 2 सब में है, हमारे राम में रहे, श्याम में रहा, कृष्ण में रहा, तो हम में अपने क्या है, तो यहाँ भी 200 गुण है। तो चलिए क्या क्या
गुण है, लाभ है, इसके बारे में जानते हैं। समुदाय में रहने वाले लोगों को खास करके एक समूह मिल जाता है और आपसी जरूरतों को वो पूरा कर लेता है। कैसे? एक समूह है, अब चाला है, चाला में 10 आदमी है ना, कोलियरी में बैठ गया 10 आदमी, ताश खेल रहा है। ए भाई कहाँ आटा पिसाने जाते हो? तो यहाँ जाते हैं। तो हमरो गेहूं ले जाना, हमारा भी गेहूं पिसा देना। अच्छा लावा हो, दे दे, हम पिसा दे। तो ये क्या हुआ? समूह में रहने से एक फायदा मिल गया कि आप जा रहे हैं तो आपको भी हम दे दिए, हमारा काम भी करके चलो, एक फायदा मिला। इसके बाद है आत्मविश्वास और ज्ञान का विकास होता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे यहाँ हम लोग सरस्वती पूजा में ड्रामा खेलते थे। हम लोग, हमारे गांव में बहुत पुअर एरिया है, पिछड़ा जगह है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार भी तो हमारे गांव चारों बगल से रोड है, बीच में हमारा गांव है, उनकी बड़ी कृपा है। नल भी लगा हुआ है, बिजली भी है। उस समय कुछ नहीं था, ना रोड, ना बिजली, ना पानी। हर बरसात में गांव नहीं जाया करता था। लेकिन नीतीश जी का बहुत बड़ा उपकार है कि अब हमारे घर में गाड़ी चल जाती है, चाहे किट की बरसात क्यों नहीं होते रहे। तो वहाँ आपका, हम जब जाते थे तो देखते क्या थे कि सरस्वती पूजा में ड्रामा खेलते थे। कितने लोग असाक्षर थे, माने निरक्षर थे, वो लिखना भी, क ख ग लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनको ही मन था कि हम भी ड्रामा खेलते। तो उसमें दोहा पद बोला जाता है। तो जो ड्रामा खिलाते थे तो भाई ठीक है, हम सिखा देंगे। वो बेचारे अपने जीवन में नहीं पढ़े, लेकिन 25 वर्ष के उम्र में क ख ग घ य र ल व आ ई का क याद किए। क्यों याद किए? ड्रामा खेलने के, कि ड्रामा में पद हम भी बोलेंगे। तो देखो, जो व्यक्ति, जब हम पढ़ते थे गांव में तो हमारा साथे एक लड़का है वासुदेव यादव। तो माँ कुछ बोली तो दही का जोरन जो होता है ना, दो तो जोरन घट गया, बाबू जाकर के ले आओ। तो हम चले गए लाने के लिए। वो लड़का ठंडा के दिन में 9 बजे दही भात खा रहा था, वो खटिया बैठ गया। हमको देखा, वो नहीं बाबू नहीं ये पढ़े ले पप्पा हो, पप्पा हम पढ़े नहीं, हम नहीं ये पढ़े। वो भाग गया कि कहा पढ़े लगी बोलबे, वो भाग गया। और उसका गार्जियन बोला नहीं बाबू पढ़े नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, हमको ले चल जाएगा, मास्टर मारबे करेगा। और जहाँ सुनते थे गुरुजी पढ़ने नहीं आता था, गुरुजी पहले आओ आओ आओ, 4 छड़ी। नहीं सर, अब नहीं सर, अब नहीं हो गया, अब डेली में सर पढ़ ली। कोई सुनवा नहीं, वहां पहले 4 छड़ी, उसके बाद आशीर्वाद ले लो तब पढ़ाई होगी। तो हम पूछते क्या हो नरेश, सॉरी वासुदेव, का सोचते मालिक हमारे भाग खराब है, तो बुद्धिया खराब हो गया मालिक, तू पढ़ाबो पे यहाँ हो, हम हमारी खराब है तो बुद्धि हमारे उसन हो गया, कहता है। तो अगर नहीं पढ़ पाओगे ना तो फिर आगे पछताना के लिए कुछ नहीं मिलेगा, यही कहोगे। क्या करिएगा, मेरा यही खराब था, इसीलिए हमारा बुद्धि ऐसा हो गया। तो पढ़ लीजिए, लाभ उठा लीजिए, पछताए बिना कोई उपाय नहीं मिलेगा। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति बचपना काल में स्कूल में, प्राइमरी स्कूल गांव में है, नहीं पढ़ पाया, वह 25, 26, 30 वर्ष में पढ़ गया। कैसे? जब उसको लालसा जग गई कि हमको ड्रामा खेलना है। तो अगर आपको आज हो जाए कि हमको इंग्लिश स्पीकिंग परसों से बोलना है, तो हो जाएगा। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश तो हिंदी से भी आसान है साहब, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। आपकी हार्दिक इच्छा हो जाए, वो चीज तुरंत हाजिर है आपके पास। तो ये क्या है? वो क्या था? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर अनौपचारिक शिक्षा। वहाँ कोई कोर्स था, वो मास्टर पढ़ाने वाला था, अपने सीख गए। कहा ड्रामा खेलना है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? समझ गई? चलो, अब क्या है? व्यक्तिगत संबंध का विकास होता है। गांव देहात में जाओ तो होली दिवाली में लोग आपस में सब खेल कूद के मनाते हैं बहुत अच्छे ढंग से, वह टाउन में नहीं होता है। इसके साथ बहुआयामी चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। बहुआयामी चुनौतियों मतलब क्या है कि अगर कोई काम हो तो सब मिलकर के फटाफट कर लेते, कोई काम हो तो सब मिल करके फटाफट कर लेते। मैं गांव गया था तो 20 साल पहले की कहानी है। तो लालू जी का राज्य था, तो गाड़ी हमारी फंस गई हमारा रोड में। अभी तो कहना नहीं, अभी तो एकदम घर में। तो जब गाड़ी फंस गई
तो हमारे गांव से इतना आदमी आ गए कि हमारा गाड़ी को लोग चाहेगा तो उठा के घर में रख दे, इतना लोग आ गए। अगर टाउन में आपकी गाड़ी फंस जाए तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपकी गाड़ी फंसी है उसको क्या मतलब। तो क्या होता है, ये चीज जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। इससे यही लाभ है कि आपस संबंध अच्छा होता है तो आदमी हर काम को आसान से कर लेता है। अब नुकसान के बारे में आइए, नुकसान भी तो है भैया मेरी। जब नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप करिएगा तो इसमें अगर कहिएगा सर्टिफिकेट दो तो मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं कहीं जाली हो जाए सर्टिफिकेट, कोई ऑथेंटिक तो है नहीं, तो मे भी जाली सर्टिफिकेट मिल सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो आरसी की मानता है, आरसी का सर्टिफिकेट लगेगी, जाली कैसे होगा, तो ये औपचारिक है। लेकिन जो गैर अनौपचारिक है, औपचारिक है, उसमें तो सर्टिफिकेट जाली हो सकता है। इसके बाद क्या है, मीडिया के द्वारा बहुत भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है। मीडिया के द्वारा, मीडिया क्या है, मीडिया अपना वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी लिख देती, कुछ भी बोल देती, या आपसे कुछ अनहोनी है उसको तो मीडिया कुछ भी बता देगी, मारा एक लिख देगा मर गया छो, उसको वापस क्या जाता है, अब जब केस करो तो देखा जाए। तो मीडिया का भ्रामक सूचना के कारण पब्लिक को बहुत नुकसान होता है, पब्लिक समझ नहीं पाती और जाकर फंस जाती है, ये भी नुकसान है। दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान क्या है कि भाई इसमें कोई वेल ट्रेनर नहीं होता है, वेल एजुकेटेड आदमी नहीं होता है जो पढ़ाएगा और बताएगा। और चौथा नुकसान क्या है कि भैया इसमें कोई नियमित परीक्षा नहीं है, तो नियमित परीक्षा नहीं है, इसके साथ हो सकता है कि नियमित परीक्षा नहीं है तो आप संतुष्ट कार्य नहीं कर सकते हैं, आप उधर क्या फायदा इस सबसे कुछ होने वाला। आज इसमें टीचर की बहाली है तब हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्या करेंगे पगला का ट्रेनिंग करके, कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो। जब आपको लग रहा है अरे बहुत कुछ होता है तो चलो चलो, ये जीवन पहाड़ पर रहे चाहे जंगल में रहे, आपको मंगल ही मंगल मिलेगा। तो चलिए, हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा। तब तक के लिए जय हिंद।